भारत के शहर हरियाणा के साथ एक गुड़गांव इलाका है। नाज़रीन ग्रामी, वहाँ पे रेहान इंटरनेशनल स्कूल है। यहाँ पे एक प्रीतम नाम का लड़का प्रीतम ठाकर और उसकी बहन पढ़ती है। नाज़रीन ग्रामी, वाक़या कुछ यूँ होता है, प्रीतम ठाकर और उसकी बहन को सुबह उसका बाप स्कूल छोड़ के आता है और दोपहर के टाइम उनकी माँ लेके आती है। चूँकि बाप दोपहर के टाइम अपने ऑफिस में होता है, काम करता है, इसलिए वो नहीं लेके आ सकता, उनकी माँ लेके आती है। नाज़रीन ग्रामी, ये सीन कुछ इस तरह होता है। 7:55 पे बाप अपने दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ के आता है कि 8:15 के ऊपर स्कूल से कॉल आती है कि प्रिंसिपल से रब्ता किया जाए, आपके बच्चे के साथ कोई टेंशन है। बाप जो होता है जल्दी जल्दी प्रिंसिपल से रब्ता करता है। प्रिंसिपल कोई आगे से ख़ास बात नहीं बताता, बस इतना कहता है कि आप जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएं, आपके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं। बाप कहता है कि अभी क्या हुआ, अभी तो मैं छोड़ के गया हूं, तो ऐसा क्या हो चुका है कि मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। प्रिंसिपल आगे से कहता है आप जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुँच जाए। वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो प्रिंसिपल और डॉक्टर वगैरह जो होते हैं वो सभी लोगों ने इसे मास्क लगा रखा होता है। अब डॉक्टर कहते हैं कि ये हमारे बस का केस नहीं है, ऐसे आगे वाले हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। जब बड़े हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है तो पता चलता है ये बड़े हॉस्पिटल का डॉक्टर कहता है कि आपका बच्चा वफात पा चुका है, तो आप अब हम कुछ नहीं कर सकते, आपका बच्चा इस दुनिया को छोड़ के चला गया। तो आखिर ऐसा क्या होता है कि बच्चा कत्ल हो चुका होता है और वालिदैन को पता ही नहीं चलता। सीन कुछ यूँ होता है कि बच्चे को जब वो अपने स्कूल छोड़ के गए होते तो बच्चा वॉशरूम में जाता है, वॉशरूम से बाहर आता है तो उसकी गर्दन के ऊपर 2 कट लगे होते हैं और वो खून में लथपथ होता है और उसका खून गिर रहा होता है कि उसे एक अशोक कुमार नाम का कनेक्टर देखता है और शोर मचाता है कि बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाया जाए, बच्चे का खून निकल रहा है। तो प्रिंसिपल की वैगनार कार में बच्चे को जल्दी जल्दी डाला जाता है और ड्राइवर और प्रिंसिपल वगैरह बच्चे को लेके हॉस्पिटल में पहुँचते हैं। और हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद बच्चे को जल्दी जल्दी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन वगैरह दी जाती है, लेकिन बच्चा बच नहीं पाता और बच्चा वहाँ पे दम तोड़ देता है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर देती है। पुलिस के सामने आता है जी कि वॉशरूम से जब बच्चा बाहर निकला तो सीसीटीवी कैमरे चेक किए जाते हैं कि आखिर वॉशरूम में बच्चे के साथ और कौन गया था। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूं कि एक बस का कनेक्टर होता है जिसका नाम होता है अशोक कुमार। नाज़रीन ग्रामी, अशोक कुमार भी उसी टाइम वॉशरूम में गया होता है और जब बच्चा बाहर निकलता है तो उसने ही सबसे पहले बच्चे को देखा होता है और शोर मचाया होता है कि यहाँ पे बच्चे को चोट लगी है, इसके खून निकल रहा है, तो जल्दी जल्दी इसे हॉस्पिटल उठा के लेके जाया जाए। तो उसके बाजू के ऊपर शेल्ट के पास खून भी लगा होता है, जिस वजह से पुलिस को उसके ऊपर शक हो जाता है। प्रिंसिपल भी कहता है कि हाँ, अशोक कुमार ने ही इसको कत्ल किया। अब बस का जो ड्राइवर होता है वो भी यही बात करता है कि अशोक कुमार ही वॉशरूम में गया था, हो सकता है इसने ही बच्चे को कत्ल किया हो। पुलिस वाले अशोक कुमार को गिरफ्तार कर लेते हैं और सभी लोगों का मुद्दा जो होता है अशोक कुमार के ऊपर होता है, सभी लोग उसे ही कातिल कहते हैं। लेकिन जो बच्चे के वालिदैन होते हैं वो कहते हैं कि ये कातिल नहीं है, सीबीआई को हमारा केस ट्रांसफर किया जाए। वो अदालत से मांग करते हैं कि ये अशोक कुमार कातिल कैसे हो सकता है, ये हमारे बच्चे को जानता नहीं, आखिर इसने ऐसे क्यों करना है, पहले कभी हमारी इससे मुलाकात नहीं हुई, हमारे बच्चे से इसकी मुलाकात नहीं हुई, हमारी कोई इससे मुखालफत नहीं है, तो आखिर ये हमारे बच्चे को कत्ल क्यों करेगा। लेकिन अशोक कुमार जो होता है वो मान जाता है सब कुछ। वो कहता है कि मैंने ही कत्ल किया है आपके बच्चे को। और पुलिस वाले सारी बात उससे पूछते हैं कि सारा कुछ हमें सच सच बताओ, कैसे ये हुआ। वो कहता है जी मैं बस में एक चाकू पड़ा हुआ था, काफी अर्सा पहले का पड़ा हुआ था, तो वो मैंने अपनी जेब में रखा हुआ था साफ करने के लिए कि मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा, लेकिन मैं वॉशरूम में आया, मैं कुछ गलत कर रहा था कि बच्चे ने मुझे देख लिया। देखने की वजह से मैं डर गया और डर के मैंने बच्चों को चाकू मार दिया। चाकू मारा तो मैं बाहर निकला तो इतनी देर में बच्चों ने देख लिया और लोगों ने देख लिया, लिहाजा मैंने फिर भागने की कोशिश नहीं करी और मैं मान गया कि यह कत्ल मैंने किया। लेकिन बच्चे के वालिदैन इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अदालत में पिटीशन दायर करी कि हमारा केस सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए, पुलिस इस केस के साथ ना इंसाफी कर रही है। अदालत जो होती है वो केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर देती है। सीबीआई आगे केस की नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन करती है। सीबीआई को भी यही लगता है कि ये जो अशोक कुमार है बस कनेक्टर, ये मुलजिम नहीं है, मुलजिम कोई और है। पुलिस वाले नए तरीके से इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वालिदैन से पूछा जाता है कि आप लोगों को किसी के ऊपर शक तो नहीं है। वालिदैन सभी लोगों का बताते हैं शक तो किसी के ऊपर नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ दिन पहले हमारे बच्चों ने एक बड़े लड़के को, बड़ी उम्र के लड़कों को शराब पीते हुए स्कूल में देखा था, तो उन बच्चों ने धमकी लगाई थी कि अगर तुम लोगों ने किसी को बताया तो हम लोग तुम लोगों को कत्ल कर देंगे। तो हमारा शक उन बच्चों के ऊपर है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उन बच्चों में भी ऐसी कोई चीज नहीं निकलती। पुलिस वाले दोबारा फिर कैमरे को खंगालते हैं। पहले तो पुलिस वालों ने कैमरे जो थे, जितनी बच्चे की रिकॉर्डिंग आई थी कुछ सेकंड की,
55 सेकंड से लेके 8 सेकंड तक वो ही देखते थे कि बच्चे के पास कौन था, किसने सबसे पहले देखा और किसने आवाज लगाई। लेकिन सीबीआई वाले जो थे वो आगे पीछे पूरे घंटे घंटे 2-2 घंटे की रिकॉर्डिंग देखते रहे, स्कूल के बाकी कैमरों को भी चेक किया गया। यहाँ पे वो एक चीज नोटिस करते हैं कि जब अशोक कुमार वॉशरूम से बाहर निकलते हैं उससे पहले एक 16 साल का बच्चा भी वॉशरूम से बाहर निकलता है और उस बच्चे ने ही सबसे पहले देखा होता है ठाकर साहब को। और बच्चे प्रीतम ठाकर को देखने के बाद उसने ही शोर किया होता है कि प्रीतम ठाकर को चोट लग गई है, जल्दी जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाएं। फिर अशोक कुमार ने देखा होता है। वो उस बच्चे को महसूस नहीं करवाते लेकिन इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं, सभी बच्चों का मोबाइल चेक करते हैं, साथ उसका भी करते रहते हैं। तो उसके मोबाइल की रिसर्च हिस्ट्री में चले जाते हैं तो वहां पे पता चलता है कि वो बच्चा रिसर्च भी इस चीज की करता रहा कि जहर कैसे असर करता है, या अगर किसी को कत्ल करना हो चाकू से तो कहाँ पे जाके वार किया जाए जिससे ये फौरन कत्ल हो जाए। तो अब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं कि आखिर 16 साल के बच्चे को, इस बच्चे से ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है कि वो इस बच्चे को ही कत्ल करना चाहता हो, या उसने इतनी इतनी चीजें रिसर्च कर रखी है नेट के ऊपर, आखिर उसके ऐसे क्या था। बच्चे के वालिदैन से पूछ होती तो बच्चे के वालिदैन कहते हैं जी हमारा बच्चा काफी होशियार है, तो उसकी वो ट्रॉफी वगैरह भी दिखाते हैं जो स्कूल से उसने जीत के लाई होती हैं, और एग्जाम भी दिखाते हैं जो उसने अच्छे अच्छे दिए होते हैं और अच्छे मार्क्स हासिल किए होते हैं। लेकिन स्कूल के उसके फ्रेंडों से और बाकी लोगों से पता किया जाता है तो पता चलता है कि बच्चा पढ़ाई में नहायत ही नालायक है और इसकी पढ़ाई कोई खास अच्छी भी नहीं। और पेपर के दिनों में ये कोई ना कोई बहाना लगाता है, कभी किसी रिश्तेदार को मार देता है, कभी कुछ। पिछली दफा उसने बहाना लगाया था कि मेरे खाने में किसी ने कोई चीज मिला दी जिसकी वजह से वो 8-10 दिन हॉस्पिटल भी रहा, जिसकी वजह से उसके पेपर डिले हो गए और बाद में उसने पेपर दिए, या बाद में ऐसे ही स्कूल उसको पास भी कर दिया करता था। ऐसे ही कुछ उसकी जिंदगी में सीन चल रहे थे। तो सीबीआई को जांच के दौरान ये पता चला कि बच्चा पेपर को डिले करने के लिए या पास होने के लिए इस तरह की हरकतें करता था कि कुछ कभी बहाना लगा लेना कि हमारी फौतगी हो गई है, पेपर ना देना, कभी अपनी सेहत का बहाना लगा के पेपर ना देना और ऐसे ही कर करा के पास हो जाना, कभी अपने वालिदैन को प्रिंसिपल या उस्ताद की शिकायत लगा देनी। ऐसे ही बच्चे का निजाम जिंदगी का चल रहा था। 4 दिन अब भी पेपर को रह गए थे, सारे दोस्त परेशान थे लेकिन बच्चा परेशान नहीं था। सारे दोस्त कह रहे थे कि यार कुछ याद नहीं किया, पेपर कैसे देंगे, लेकिन बच्चा कहता है कि आप फिक्र ना करो हम जरूर कुछ करेंगे। ये स्टोरी यहाँ तक ही चल रही थी कि सीबीआई वालों को पूरा कंफर्म यकीन हो गया कि जरूर इस बच्चे ने ही प्रीतम का कत्ल किया है। अब प्रीतम ठाकर के कत्ल के पीछे इसी बच्चे का हाथ है। पुलिस वाले एकदम जाते हैं और बच्चे को जाके गिरफ्तार कर लेते हैं। पहले भी ये मीडिया में न्यूज चल रही थी कि आतिश प्रकाश ने बच्चे को कत्ल किया है जो कि बस कनेक्टर है, लेकिन अब एक 16 साल का बच्चा गिरफ्तार कर लिया गया जो कि नाबालिग बच्चा है, सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। अचानक मीडिया में रिपोर्ट चलनी शुरू हो जाती है तो बच्चे को सबके सामने लाया जाता है, बच्चे की पहले इन्वेस्टिगेशन करी जाती है, अच्छी तरह पूछ की जाती है, उसका बयान रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड करने के बाद बच्चे को बोला जाता है कि जो जो भी है सब कुछ सच सच बता दो। बच्चा पहले भी अपना बयान दे चुका था, मीडिया के सामने आता है, बच्चा कहता है जी हमने पेपर लेट करवाना था चूंकि हमें पेपर याद नहीं था। जैसे कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ, बच्चा अपने दोस्तों को कहता है कि तुम लोग इस दफा फिक्र ना करो, हमने ऐसा काम मैंने करना है कि पेपर लेट हो जाएंगे या छुट्टियां हो जाएंगी या पेपर होंगे ही नहीं। इसी वजह से बच्चा कहता है कि मैंने उस बच्चे को मारा, मैंने उसे नहीं मारना था, कोई भी आ जाता तो मैंने उसके ऊपर चाकू चला देना था, इसलिए मैंने बच्चे को मारा कि पेपर लेट हो जाए और हमें कुछ टाइम मिल जाए पेपर की तैयारी करने का। तो नाज़रीन ग्रामी, जो वीडियो थी 15-20 सेकंड की, उस वीडियो को भी दोबारा गौर से मीडिया वालों को दिखाया गया, सीबीआई ने दिखाया और जज को भी वो वीडियो दिखाई। उस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ये जो 16 साल का बच्चा होता है ये प्रीतम के अंदर जाने से पहले अंदर जाता है और इसकी शेल्ट से कोई चीज ऊपर को उभरी हुई भी महसूस हो रही होती है, और जैसे ही प्रीतम ठाकर अंदर जाता है और अंदर से फौरन बाहर आके गिरता है तो उसके 3 सेकंड बाद ये भी अंदर से बाहर आता है और बाहर आके शोर मचाना शुरू कर देता है। फिर प्रकाश कुमार जो होता है वो आता है और वो भी शोर मचाना शुरू कर देता है। फिर जो प्रकाश होता है आस्तव प्रकाश, वो बच्चे को उठाता है और उठा के वो ही प्रिंसिपल की कार वैगनार में डालता है और ड्राइवर वैगनार को स्टार्ट करके हॉस्पिटल में लेके जा रहा होता है। इसी वजह से उसकी शेल्ट के ऊपर खून लगा होता है, प्रिंसिपल उसे रोकता भी है।
अशोक कुमार को कि अपने शेल्फ के ऊपर जो फोन लगा है इसे साफ नहीं करना पुलिस आने तक, लेकिन वो साफ कर लेता है। प्रिंसिपल उसे पूछता है कि साफ क्यों किया, तो वो कहता है मुझे घिन आ रही थी, मुझे स्मेल आ रही थी, दिल घबरा रहा था, इस वजह से मैंने साफ किया। अब उसकी शर्ट गीली होती है, फोन उसने साफ किया होता है, इसी वजह से प्रिंसिपल को और पुलिस वालों को और सभी को अशोक कुमार ही लग रहा होता है कि उसने ही ये जुर्म किया है। अशोक कुमार की बीवी को बाद में उसकी मुलाकात करने देते हैं, तो वो अपनी बीवी को बताता है कि मैंने कत्ल नहीं किया, वो पुलिस वालों ने जबरदस्ती मुझसे बयान दिलवाया है मार पीट के। अदालत अशोक कुमार को बाइज्जत बरी कर देती है और सीबीआई की जो जांच है उसको सराहा जाता है। और सीबीआई अब की बार मांग करती है कि ये जो बच्चा है ये कोई सादा बच्चा नहीं, बल्कि इसके साथ बच्चों जैसा व्यवहार करके इसका ट्रायल नहीं चलना चाहिए, बल्कि ये एक शातिर मुजरिम है। इसने इतनी बड़ी इतनी शातिराना अंदाज में प्लानिंग करी कि कोई कर नहीं सकता, लिहाजा इसे एक मुजरिम की तरह ही ट्रीट करना चाहिए और मुजरिम की तरह ही इसके साथ सलूक करना चाहिए। क्योंकि ये पढ़ाई के नाम के ऊपर और भी इस तरह के घिनौने काम कर चुका है, जैसे कि पहले इसने काफी बहाने लगाए पेपर रुकवाने के और किसी न किसी तरीके पेपर रुकवाता रहा। अपने वालिदैन की डांट से बचने के लिए कितने ही रिश्तेदारों को वफात के नाम पे फौत करवा चुका है और कितनी ही इस तरह की ठगियां और हेरा फेरी कर चुका है जो इसे नहीं करनी चाहिए थी।